आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। नीट री एग्जाम में बड़ा घोटाला बेनकाब, बायोमेट्रिक सिस्टम पर उठ रहे सवाल, 9 फर्जी तलबा समेत 30 अफराद गिरफ्तार, 40 लाख रुपए की डील का इंकशाफ। कश्मीरी गोश्त ताजिरों की मुबैना हरासानी पर पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने पंजाब हुकूमत से मांगी मुदाखलत, सीएम भगवंत मान ने राब्ते में कराई यकीन दहानी। पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर में तनाव में इजाफा, जेडब्ल्यूएसी ने सिक्योरिटी फोर्सेस के इनखला और गिरफ्तार कारकुन की रिहाई के लिए 24 घंटों की मोहलत दी, 1500 से जायद अफराद के हिरासत में होने का दावा। उत्तराखंड में निहंग और इंतजामिया के दरमियान गुफ्तगू जारी, गुरुद्वारे में चौथे दिन भी निहंग मौजूद, हुकूमत ने दी गैर जानिबदार तहकीकात की यकीन दहानी। अयोध्या राम मंदिर चंदा मामले में एसआईटी ने इब्तदाई रिपोर्ट उत्तर प्रदेश हुकूमत को पेश कर दी, चंदे के इस्तेमाल और टेंपल ट्रस्ट पर उठ रहे संगीन सवाल। और ईरान का अमेरिका पर फिर अदम एतमाद का इजहार, पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबाफ का बयान, कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पुराने निजाम पर वापस नहीं जाएगा, अब इसका इंतजाम तेहरान खुद करेगा। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। नीट यूजी को लेकर दोबारा इम्तिहान के बाद से बिहार के लाखीसराय इलाके में एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसने सिक्योरिटी एजेंसीज को भी हैरान कर दिया है। इम्तिहान के दौरान मुख्तलिफ मरकजों से 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जो कि मुबैना तौर पर असल उम्मीदवारों की जगह पेपर देने आए थे। इब्तदाई तहकीकात से यह पता चला है कि ये अफराद फर्जी उम्मीदवार थे, जिन्हें कि दूसरे तलबा की जगह इम्तिहान देने के लिए भेजा गया। लाखीसराय में इम्तिहान 4 मरकजों पर मुनक्कद हुआ, जिनमें की केंद्रीय विद्यालय हसनपुर हाई स्कूल, KRK हाई स्कूल और DIET लाखीसराय शामिल रहा। तस्दीक के दौरान केंद्रीय विद्यालय से 7, हसनपुर हाई स्कूल से 1 और KRK स्कूल से 1 फर्जी उम्मीदवार पकड़ा गया। हुकाम को उस वक्त शक हुआ जब दस्तावेजों, तस्वीरों और उंगलियों के निशानात में फर्क हल्का सा पाया गया। इसके बाद तफसीली तहकीकात शुरू कर दी गई, जिससे कि एक बड़ा गिरोह बेनकाब हो गया। तहकीक में यह मालूम हुआ कि कई उम्मीदवारों ने इम्तिहान में कामयाबी के लिए सॉल्वर गिरोह के साथ ही माली मुआहदे कर दिए थे। कुछ मामलों में 40 लाख रुपए तक की डील होने की बात भी सामने आई है। वहीं अब पुलिस ये जांच कर रही है कि किन उम्मीदवारों ने पैसे दिए और इस पूरे गिरोह में कौन कौन शामिल है। अब तक 30 अफराद, जिनमें की 5 मेडिकल तलबा भी शामिल हैं, वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मामले के सबसे तशवीशनाक पहलू बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम से मुतल्लिक है। इम्तिहान के दौरान ही बायोमेट्रिक अटेंडेंस रिकॉर्ड करने वाली खुसूसी कंपनी के 7 मुलाजमीन को भी हिरासत में लिया गया है। वहीं तहकीक के दौरान ये बात सामने आई है कि कुछ फर्जी उम्मीदवार बायोमेट्रिक तस्दीक के बगैर ही इम्तिहानी मरकजों में दाखिल हो गए थे। इससे यह सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या ये सिर्फ गफलत थी या फिर अंदर के अफराद भी इस मामले में शामिल थे। मामले की संगीनियत को देखते हुए जिले के सीनियर हुकाम ने खुद तहकीकात की जिम्मेदारी संभाल ली है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रेरणा कुमार और दूसरे अफसरान ने इम्तिहानी मरकजों का दौरा किया और गिरफ्तार अफराद से कई घंटों तक पूछगिछ की है। हुकाम ने यकीन दिलाया है कि जो भी कसूरवार पाया गया उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से मंगल के रोज कहा गया है कि उन्होंने पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान से राब्ता किया और उन्होंने उन्हें इत्तलात पर तशवीश से आगाह भी किया है कि जिनमें की कश्मीरी गोश्त के ताजिरों को मधोपुर और शंभू सरहद पर कैटल फेयर एक्ट यानी कि टैक्स के नाम पर रोका जा रहा है और मुबैना तौर पर हरासा भी किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती की जानिब से सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा गया है कि कश्मीर के ताजिरों को मवेशियों की नकलो हमल और तिजारती सरगर्मियों के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात का मामला उन्होंने पंजाब के वज़ीर आला के सामने उठाया। उनके मुताबिक वज़ीर आला भगवंत मान ने मामले का फौरी नोटिस लेते हुए जल्द कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने पंजाब के वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि यह मामला जल्द अज जल्द हल कर लिया जाएगा, ताकि ताजिरों को मजीद परेशानी का सामना न करना पड़े। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब ताजिरों के कुछ हलकों की जानिब से ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से बाहर मवेशियों की नकलो हमल और तिजारत के दौरान रुकावटें पैदा की जा रही हैं, जिससे कि तिजारती सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं।
पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई है, जहां पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने पाकिस्तानी हुकाम को 24 घंटों का अल्टीमेटम देते हुए अपने मुतालबात पूरे करने का मुतालबा किया है। यह एहतजाज सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती और सियासी कारकुनों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के खिलाफ किया गया। रावलकोट में एक बड़े अवामी इजलास से खिताब करते हुए JAAC के रहनुमा सरदार अमन कश्मीरी की जानिब से कहा गया कि अगर हुकूमत ने उनके मुतालबात पूरे ना किए तो तहरीक को मजीद तेज किया जाएगा। एहतजाज में शिरकत करने वालों ने ये वतन हमारा है के नारे लगाए और हुकूमती दबाव के बावजूद एहतजाज जारी रखने के अज़म का इजहार किया। सरदार अमान कश्मीरी की जानिब से अपनी तकरीर में पाकिस्तानी रेंजर्स और दीगर सिक्योरिटी अफराद की तैनाती पर सवाल खड़े किए गए और कहा गया कि इस्लामाबाद को वादी में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ाने का कोई हक नहीं है। उन्होंने अक़वामी मुत्तहिदा की करारदादों का हवाला देते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज के इनखला का भी मुतालबा किया। साथ ही ये भी कहा कि हम अमन पसंद लोग हैं, लेकिन हमारे मुतालबात पूरे किए जाएं और हमें तशद्दुद की तरफ धकेलने की कोशिश ना की जाए। उनका यह भी कहना है कि कश्मीरी अपने हकूक के लिए खड़े हैं और अपनी तहरीक से पीछे नहीं हटेंगे। इस दरमियान JAAC के एक सीनियर रहनुमा शौकत नवाज मीर ने भी ऑडियो पैगाम के जरिए मुजफ्फराबाद डिवीजन के बाशिंदों से अपील की है कि वो 23 जून को दी गई हड़ताल की कॉल पर सख्ती से अमल करें और एहतजाज के अगले मरहले के लिए तैयार रहें। एक और चीज साथियों ने बताई कि रावलाकोट शहर का इन्होंने पानी बंद किया हुआ 10 दिन से, बंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला, हम भी बंद करेंगे। ये याद रखें कि हम बंद करेंगे, लेकिन पता नहीं तुम्हारा क्या क्या बंद करेंगे, लेकिन बंद करेंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा क्या है, वादा है कि यहाँ से पीछे, जोर से बताइए, यहाँ से पीछे अपने हुकूक लिए बगैर वापस इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के नागरासू गुरुद्वारा साहिब में पंजाब से आए 4 निहंग चौथे दिन भी मौजूद हैं और मामला अभी तक पूरी तरह हल नहीं हो सका। सूरत हाल को काबू में रखने के लिए पुलिस, ITBP और PAC के जवान कई दिनों से गुरुद्वारे के करीब तैनात हैं। इंतजामिया लगातार निहंगों से बातचीत कर रही है और आज हालात में कुछ बेहतरी भी देखने को मिल रही है। सिक्योरिटी अफराद की तादाद जो कि पहले 25 से ज्यादा थी, उसे घटाकर 15 से 20 कर दिया गया है। लंगर और अरदास भी पुरअमन तरीके से जारी रही, ताहम निहंग कभी कभी सख्त रवैया इख्तियार कर रही हैं। निहंग अपने साथियों के एक जत्थे का इंतजार कर रही हैं जो कि 25 जून को यहां पहुंचने वाला है। उनका यह भी कहना है कि साथी आने के बाद वो हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होंगे। दूसरी तरफ से ही इंतजामिया चाहती है कि निहंग जल्द वापस लौट जाएं और गुरुद्वारे का निजाम पहले की तरह महंत सिंह के जेर इंतजाम चलता रहे। इस दरमियान पुलिस हेडक्वार्टर्स ने करनाप्रयाग मामले से मुतल्लिक दोनों तरफ से दर्ज FIRs की तहकीकात हरिद्वार मुंतकिल कर दी है। वहीं साथ ही सिख जायरीन के साथ मुबैना बदसलूकी के इल्जामात की जांच DIG सत्ते के अफसर के हवाले से कर दी गई। देहरादून में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदर हरमीत सिंह कालका की क़ियादत में एक वफद ने वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और हुकूमत के फैसलों का खैर मकदम किया। इस दौरान पंजाब से एक वफद निहंगों से मुलाकात के लिए नागरासू गुरुद्वारे पहुंच गया है। महंत सिंह ने भी टेलीफोन पर निहंगों से बातचीत करते हुए उन्हें नीचे आकर लंगर खाने की दरख्वास्त की और कहा कि सिक्योरिटी अफराद की तादाद कम कर दी जाए। ये पूरा तनाज़ा 16 जून को करनाप्रयाग बाजार में उस वक्त शुरू हुआ जब हेमकुंड साहिब से वापस लौटने वाले निहंग सिखों की मोटरसाइकिल एक खड़ी गाड़ी से टकरा गई। इसके बाद दोनों गिरोहों के दरमियान बहस हुई जो कि बाद में तशद्दुद में तब्दील हो गई। अयोध्या राम मंदिर में चंदे की रकम में मुबैना बेज़ाब्तियों की जांच करने वाली स्पेशल इंटेंसिव टीम यानी SIT ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट उत्तर प्रदेश हुकूमत को पेश कर दी है। मंगल के रोज SIT के अफसरान ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम संजय प्रसाद के दफ्तर का दौरा किया और रिपोर्ट उनके हवाले कर दी। हुकाम के मुताबिक ये फिलहाल एक इब्तदाई रिपोर्ट है और मामले की मजीद तहकीक की जरूरत पेश आ सकती है। उन्होंने बताया है कि SIT की जाँच अभी जारी है और मजीद हकाइक और मालूमात जमा की जा रही है ताकि मामले की पूरी तस्वीर सामने आ सके। वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने 13 जून को राम मंदिर ट्रस्ट की दरख्वास्त पर SIT तश्कील दी थी। ट्रस्ट की जानिब से ये इल्जाम सामने आया था कि मंदिर को मिलने वाले चंदे की रकम में मुबैना गैर कानूनी इस्तेमाल और बेज़ाब्तियों का इम्कान है, जिसके बाद मामले की तहकीक के लिए खास टीम कायम की गई थी। वहीं अब ये बताया जा रहा है कि चंदे के इस्तेमाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं, साथ ही साथ टेंपल ट्रस्ट पर भी संगीन सवालात खड़े हो रहे हैं। और ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागीर गालिबाफ की जानिब से आज कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब जंग से पहले वाली सूरत हाल में वापस नहीं जाएगा और आइंदा इस अहम समुद्री गुजरगाह का इंतजाम ईरान खुद करेगा।
उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी कवानीन का एहतराम किया जाएगा, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की निगरानी और इंतजामी उमूर ईरान के जिम्मे होंगे। स्विट्जरलैंड से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के पहले मरहले में तेहरान ने अपने मौसर किरदार साबित किया। उनका यह दावा है कि ईरान ने मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका को अपना मौक़िफ़ बदलने पर मजबूर कर दिया और तेहरान ने गुफ्तगू के नताइज पर असर डाला। ईरानी स्पीकर ने यह भी दावा किया है कि मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका को एक सोशल मीडिया पैगाम 1 घंटे के अंदर तब्दील करना पड़ा। उनके मुताबिक उस पैगाम में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खित्ते में अपनी हिमायती गिरोहों, खासतौर पर लेबनान में हिजबुल्लाह की हिमायत पर धमकी दी थी। मोहम्मद बागिर गालिबाफ ने कहा कि ईरान अमेरिका पर पहले भी भरोसा नहीं करता था और अब भी नहीं करता है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में भी अमेरिका पर एतमाद करने की कोई वजह मौजूद नहीं है। ईरानी स्पीकर के मुताबिक स्विट्जरलैंड में होने वाले मुज़ाकरात ने खित्ते में मजीद खूनरेजी को रोकने में अहम किरदार अदा किया। साथ ही ये भी दावा किया गया कि अगर ईरान मुज़ाकरात में शिरकत ना करता तो लेबनान में किसी भी वक्त सूरत हाल मजीद खराब हो सकती थी और मजीद जानी नुकसान का खतरा था। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।